जाति, धर्म, मजहब ये सब इंसान की पैदाइश है। इंसान ने खुद इनको बनाया है। भगवान ने ना तो कोई जाति बनाई, ना कोई धर्म बनाया, ना ही कोई मजहब बनाया। बस उन्होंने तो इंसान को बनाया है। तुम इंसान बनकर जाओ और इंसानियत का काम करके वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन इंसान अपने कर्मों के हिसाब से ही यहाँ पर सुख दुख को भोगता है। अच्छे बुरे कर्म यहीं पर उसे देखने को मिल जाते हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का जिसका 3 दिन के बाद यानी मरने के 3 दिन के बाद ही उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पहले वो मुस्लिम परिवार में होता है और उसके बाद हिंदू परिवार में उसका पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने पिछले जन्म की सारी बातों को एक एक करके ऐसे बताने लगता है कि जैसे मानो उसने अपने दिमाग के कंप्यूटर में वो सारी बातें फीड कर रखी हों। दोस्तों, उसकी किस तरह से मौत हुई थी और उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने क्या कुछ किया था, वो सारा मामला आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। साल 2002 का वाकया होता है। 5 नवंबर का वो दिन होता है जब अफसल अली, जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो अचानक ही घर से गायब हो जाता है। दोस्तों, उसके पिता याकूब अली होते हैं। उनके पास अगले दिन एक फ़ोन आता है और फ़ोन से उन्हें यही कहा जाता है कि तुमसे 50,000 रुपये लिए जाएंगे, तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पिता उस फ़ोन के बारे में भी जांच पड़ताल लगाता है, लेकिन पता नहीं वो किसी गलत आईडी से फ़ोन चल रहा था। उस फ़ोन के बारे में भी कहीं कोई पता नहीं चल पाता। पुलिस में खबर की जाती है। पुलिस भी इस मामले को काफ़ी अच्छी गहनता से जाँच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। दोस्तों, साल 2002 में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, ना ही इतने CCTV कैमरे वगैरह होते हैं कि जो किसी का पता लगाया जा सके, और फिर यहाँ पर पुलिस इसे ढूंढती रहती है। इधर दूसरी तरफ एक और दूसरी कहानी स्टार्ट हो जाती है जो इस कहानी के पैरेलल ही चलती है। दोस्तों, श्रीनगर मोहल्ला होता है जो यहीं उत्तर प्रदेश में ही होता है, हाथरस के पास ही वो होता है। 8 नवंबर 2002 को एक लड़के का जन्म होता है। जिस घर में लड़के का जन्म होता है, उस घर के उस लड़के के पिता का नाम मुकुट सिंह होता है और इस लड़के के जन्म से ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नामकरण किया जाता है। इस लड़के का नाम सनी होता है। लेकिन जब इसका जन्म होता है तो जन्म के साथ ही इसके कान पर एक कटे का निशान होता है। इसके गर्दन में भी एक छिद्र होता है। वो साफ दिखाई देता है कि ये पता नहीं ऐसे निशान कहाँ से आए हैं। दोस्तों, फिर ये लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। इधर जो दूसरी तरफ अफजल अली है, जिसको यहाँ से किडनैप कर लिया गया था, उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगता। माता पिता हार थक कर बिल्कुल बैठ जाते हैं। पुलिस भी इस मामले की काफ़ी सारी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। धीरे धीरे करके ये समय आगे बढ़ने लगता है। ये लड़का बड़ा होने लगता है और ये समय आ जाता है साल 2009 का, जब ये लड़का स्कूल में जाया करता। उस समय इसकी उम्र 7 साल के करीब रही होगी। दोस्तों, ये लड़का अपने टीचर से कहने लगता है कि साहब, मुझे सभी के सभी लोग सनी बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम सनी नहीं है, मेरा नाम अफजल अली है और मैं हाथरस की जो नगला बस्ती है उसका रहने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद टीचर उससे पूछने लगते हैं कि फिर तू यहाँ पर कैसे आया, तेरा नाम सनी कैसे रखा, तेरे साथ में हुआ क्या है। तो लड़का पूरी डिटेल बताने लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ 5 नवंबर 2002 को शराब पीने के लिए जाता हूँ। हालांकि मेरे घर वाले शराब पीने के लिए मना करते हैं, फिर भी नहीं मानता। मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ और फिर यहाँ पर मेरे दोस्त मुझे इतनी ज़्यादा शराब पिला देते हैं और मेरे कान को काट देते हैं। उसके बाद मेरी गर्दन पर बंदूक रखकर गोली चला देते हैं। मेरी वहीं पर मौत हो जाती है। मेरी डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर उसे एक नाले के अंदर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह का वाकया जब ये टीचर सुनते हैं तो एक बार ये भी कांपने लग जाते हैं और ये लड़का दिखाता है कि मेरे कान पर भी कटे का निशान है, मेरी गर्दन पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गोली का निशान है। दोस्तों, टीचर इस बच्चे से कहता है कि फिर तुम अपने
माता पिता को इस सब के बारे में क्यों नहीं बताते, तो वो कहता है कि मुझे डर लगता है, मैं माता पिता को नहीं बता सकता, इसलिए मैं आज हिम्मत करके आपको बता पाया हूँ। दोस्तों वो टीचर बिना कुछ देरी किए हुए इस लड़के के पीछे पीछे चलने लगता है और जब ये लड़का अपने घर में प्रवेश करता है तो वहाँ पर इसके पिता जो मुकुटलाल हैं वो बैठे होते हैं। उनसे ये टीचर बातचीत करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या एक कप चाय मिलेगी। तो यहाँ पर मुकुटलाल की पत्नी चाय बना लाती है और ये दोनों बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। इधर जो टीचर हैं वो पूरा वाकया इस मुकुटलाल को बताने लगते हैं कि इस तरह से तुम्हारे बेटे को पुनर्जन्म की कुछ बातें याद हैं, क्या तुम्हें इस सब के बारे में कोई भनक है, कुछ पता है। तो यहाँ पर पिता को दुख होता है और अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहने लगते हैं कि बेटा, हमने तुम्हारी परवरिश में क्या कमी छोड़ी है जो ये सब बातें तुम बाहर के लोगों को बता रहे हो, हमें क्यों नहीं बताते। तो यहाँ पर वो बेटा रोने लग जाता है, कहने लगता है कि बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर जाना है, अपनी अम्मी अब्बू के पास जाना है। दोस्तों पिता उससे कहते हैं कि बेटा तू टेंशन ना कर, तुझे तेरे अम्मी अब्बू के पास ले जाया जाएगा, लेकिन तू पूरी कहानी हमें तो बता। फिर यहाँ पर वो बच्चा वही कहानी दोबारा से दोहराने लगता है। दोस्तों पूरी कहानी सुनने के बाद जो पिता मुकुटलाल होते हैं, उनकी पत्नी होती है, अड़ोसी पड़ोसी और कई सारे लोग होते हैं, इकट्ठा होते हैं, क्योंकि दूसरा गांव होता है नगला बस्ती, इनके गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं होता। फिर ये सभी के सभी लोग नगला बस्ती में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये सनी अपने आप को इनसे अलग करता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अब सब कुछ पता है। उसके बाद ये सीधे उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर इसके पापा याकूब अली बैठे होते हैं, वो चाय पी रहे होते हैं। याकूब अली को देखकर कहने लगता है कि अब्बू क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं बेटा तुम कौन हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा अफसल अली हूँ। तो यहाँ पर वो उस बच्चे का मजाक समझता है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, अफसल अली तो यहाँ से गायब हो चुका है, वो तो 20 साल का था और तू तो छोटा सा बच्चा है, तू भला हमारा बेटा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है, अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी तुम कैसी हो, तुम्हारा बेटा आ गया है। तो यहाँ पर वो भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है उसमें पुनर्जन्म को विश्वास नहीं किया जाता। वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि दूसरा जन्म होता ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा घर के हर एक कमरे को बताता है कि इस कमरे में तो मेरा भाई रहता है, इस कमरे में मेरे अब्बू रहते हैं, इस कमरे में फला रहता है, इसमें ढिमका रहता है। इस तरह से पूरी डिटेल बताता है और बचपन की कुछ बातें अपने अम्मी अब्बू को बताता है। तो यहाँ पर वो भी एक बार के लिए चौंक जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। फिर यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह से मेरे दोस्तों ने मुझे इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा सनी है, वो पिछले जन्म में जो अफसल अली हुआ करता था, वो अब यहाँ पर इस तरह से इन सभी लोगों को बताता है कि आपने मेरे को बहुत बार मना किया था कि तुम शराब मत पीना, लेकिन फिर भी मैं शराब पीने लग जाता हूँ। उस शराब की वजह से ही मेरे दोस्तों ने मुझे एक जगह ले जाकर वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। उनके अंदर गुस्सा इतना भरा हुआ था, पहले तो मेरे कान को काटते हैं, उसके बाद मेरे गर्दन पर बंदूक रखकर वहाँ पर गोली चला देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद पिता और माँ को भी अचंभा सा लगता है। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं, इस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम उन लोगों को जानते हो, उनका नाम क्या है। तो ये लड़का कहता है कि नाम तो मैं भूल चुका हूँ, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनकी शक्ल पहचान सकता हूँ। दोस्तों पुलिस को सबूत चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही पुलिस और कानून पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वो यही कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता और पुलिस यहाँ पर इस केस को बंद कर देती है। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का आज भी यही कहता है कि अगर जिस दिन मेरे सामने वो लोग आ जाएंगे, मैं उस दिन उनको पहचान लूँगा और सबको मैं बता दूंगा। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ये लड़का इस घर में भी जाता है और अपने गांव, अपने घर में भी रहा करता है। यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये हर तीज त्योहार को मनाता है और मुस्लिम के रीति रिवाज के अनुसार ही ये वहाँ पर ईद को भी मनाने के लिए जाया करता है। आप लोग अगर विश्वास इस कहानी पर नहीं करते तो ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नगला बस्ती है, वहाँ पर जाकर आप इस बारे में किसी को भी पूछ सकते हो। दोस्तों ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत जगह इस मामले की चर्चा
आप लोगों ने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप उस समय के अखबार को उठाकर देख सकते हैं। ये कई सारे अखबार में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।